नमस्कार दोस्तों, ऋषि झा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने भारतीय संविधान के वो अनुच्छेद जो पेपर के लिहाज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें हमने आर्टिकल 243 तक की चर्चा किया था। इसमें मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 243 पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। अनुच्छेद 280 हम चूंकि अगली कड़ी में अनुच्छेद 280 से शुरू करेंगे। जिन छात्रों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है अनुच्छेद से जुड़ा हुआ, वो जरूर देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाएं। अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और वर्तमान में कौन अध्यक्ष है उसे भी याद रखना है। उनका क्रमांक क्या है ये भी याद रखना है कि अभी तक देश में कुल कितने वित्त आयोग ने कार्यकाल पूरा कर लिया है और वर्तमान में कौन सा कार्यकाल चल रहा है। वित्त आयोग के बाद अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। अखिल भारतीय सेवा कहने का तात्पर्य देश में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, उनके डिपार्टमेंट या उनके नए पदों का सृजन राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 315 में है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात वो संगठन जो देश में बड़े बड़े पदों की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष 1 और बाकी 10 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग जिसका कार्यकाल, वैसे इनके अध्यक्ष, ध्यान रखना कि इलेक्शन कमीशन जब से बनी है तब से लेकर 1993-94 तक इसके एक ही आयुक्त होते थे। लेकिन 1993-94 यानी कि टीएन सेशन के समय से जब वो इनके अध्यक्ष थे, इसके हेड थे, तो उनके समय से मुख्य निर्वाचन आयुक्त में 3 आयुक्त हुए, एक मुख्य और 2 अन्य। 329 में है निर्वाचन में रिजर्वेशन सिस्टम। अगर निर्वाचन की प्रक्रिया में आरक्षण की चर्चा हो, रिजर्वेशन की चर्चा हो, तो ये अनुच्छेद 329 के द्वारा है। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व किए गए हैं, वो आबादी के अनुपात में है। लोकसभा में जो सीट रिजर्व किए गए हैं एससी और एसटी के लिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें रिजर्व है, और आपके सामने ऑप्शन होंगे 79, 84, 85, 90। तो ध्यान में रखना कि एससी के लिए रिजर्व जो सीट है वो 79 है और एसटी के लिए जो सीट रिजर्व है वो 41 है। वैसे तो परिसीमन आयोग ने इसकी संख्या बढ़ा दिया है, लेकिन भारत सरकार ने वर्तमान समय इसे स्वीकार नहीं किया है, यानी कि अभी यही चल रहा है 79 और 41। आर्टिकल 331 कहता है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं जिसकी मनोनयन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एंग्लो इंडियन हिंदी में कहा जाए तो आंग्ल भारतीय सदस्य। ध्यान में रखना ये चीजें तभी संभव है जब 543 मेंबर में जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ है, जनता के द्वारा जो मेंबर चुने गए हैं लोकसभा में, उसमें अगर 2 सदस्य एंग्लो इंडियन नहीं है तो राष्ट्रपति उसे नॉमिनेट करता है, अन्यथा नहीं। अगर 543 में 2 मेंबर चुन लिए गए हैं तो ये प्रोसेस वहां पॉसिबल नहीं है। लेकिन सुनने में नई ताज़ातरीन घटना है कि पिछले साल
इसकी जो ये प्रोसेस है वो खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 333 में है कि राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जाता है, लेकिन ये सभी राज्यों के लिए जरूरी नहीं है। भारत के सभी राज्यों में एक एंग्लो इंडियन मेंबर नॉमिनेट नहीं होते हैं। कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां ये प्रोसेस चलता है। आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 में है राजभाषा आयोग। अगर राजभाषा आयोग की चर्चा हो तो भारत की वो भाषाएं जो संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, खास करके 22 भाषाएं, इन 22 भाषाओं में ये पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग की चर्चा या राजभाषा आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 343 में है। 351 वैसे तो हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता नहीं दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 351 एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि भारत की राजभाषा आयोग में आने वाली तमाम भाषाओं में से हिंदी भाषा को श्रेष्ठ रखता है, श्रेष्ठ बनाता है, सर्वोपरि बनाता है। यानी कि राजभाषा आयोग में आने वाली भाषाओं में हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए, हिंदी को प्रमोट किया जाए। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति कई कारणों से हो सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, भारत में ही कई ऐसी समस्याएं हो जाए जो कि भारत के प्रधानमंत्री की या उनके मंत्रिमंडल से संभालना मुश्किल हो जाए। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल का प्रयोग किया जा सकता है। ये आपातकाल राष्ट्रीय स्तर पर घोषित होगा, राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल इमरजेंसी कह सकते हैं। अनुच्छेद 352 के बाद अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ध्यान रखना यहाँ राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग जरूर किया गया है, लेकिन ये शासन किसी राज्य में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में कंडीशन ऐसा हो जाए कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले या राज्य की सरकार निरंकुश तरीके से असंवैधानिक तरीकों से काम करना शुरू कर दे, तो भारत के राष्ट्रपति को बताता है कि इस राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा है या गलत तरीके से काम किया जा रहा है, तो उस राज्य में एक नियम के मुताबिक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रपति शासन कई राज्यों में लगाए गए हैं, लेकिन सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन भारत के 2 राज्यों में लगाया गया है। पंजाब और झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। तो अनुच्छेद 360 जो ये बताता है कि भारत के राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल के समय पैसे की कमी, पैसे की तंगी, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पूरे देश स्तर पर वित्तीय आपातकाल का प्रयोग कर सकता है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि भारत के राष्ट्रपति अगर वित्तीय आपातकाल का प्रयोग करते हैं तो इनमें से किसका वेतन घटाया नहीं जा सकता। तो ध्यान में रखना, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल 2 ऐसे पद हैं जिसका वेतन अनुच्छेद 360 का प्रयोग होने के बाद भी कम नहीं हो सकता, रिड्यूस नहीं हो सकता। बाकी अन्य व्यक्तियों का वेतन, अन्य अधिकारियों का वेतन, अन्य कर्मचारियों का वेतन घटाया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368। अगर क्वेश्चन में आए कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यूज किया जाता है वो किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में सबसे पहले 1951 में किया गया था, यानी कि वो भारत का पहला संविधान संशोधन था और आज तक तकरीबन 104 से 105 संशोधन पूरे हो चुके हैं। अनुच्छेद 370। ध्यान रखना, कई बार ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि आपातकाल का प्रयोग किस देश से लिया गया। तो अगर आपातकाल से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाए तो वो जर्मनी से लिया गया था। 370 अनुच्छेद 370 में है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का प्रावधान। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का प्रावधान अनुच्छेद 370 में है। इस तरह भाग 1 और भाग 2 दोनों को मिला दें तो तकरीबन 45 से 50 ऐसे अनुच्छेद जो कि पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण है, अपने शब्दों में कहें तो धांसू हैं, तो इसको याद रखना है। तो मेरा मानना यह है कि अनुच्छेद में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।